अब रेहान सवाल पढ़ना। सर अब्दुल्ला आप पढ़ लो, रेहान ने कैसे रेहान बोले। अब्दुल्ला आप पढ़ लो सवाल। A collection of 18 books contains one Harry Potter book. Linda is going to choose six of these books to take on holiday. How many ways can you choose six books? A collection of 18 books contain one Harry Potter book. Linda is going to choose six of these books to take on holiday. In how many ways she can choose six books? अब क्या है, चूज लिखा हुआ है। तो अगेन यार हमें अगर जब भी लिखा होगा ना, चूज लिखा हुआ हो या सेलेक्ट लिखा हो, चूज या फिर सेलेक्ट, तो आपने कॉम्बिनेशन ही लगाना है। सही है। और सही है, तो मैंने आपको एक बता दिया वर्ड की पहचान। अब नेक्स्ट चीज की अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको पता है कि आपके पास अगर आप बुक चूज कर रहे हो, तो आप बुक किसी भी ऑर्डर में चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बुक किसी भी ऑर्डर में चूज करो, आपको फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? आप आपको छह बुक है, लाइक पहली हैरी पॉटर की है, दूसरी किसी और ऑथर की है, उसका ए लिख दो। तीसरी किसी और ऑथर की है, सी लिख दो। किसी और ऑथर की डी लिख दो। सही है, ये बुक आपके पास है HACD। तो आपकी मर्जी, पहले आप ए चूज कर लो, फिर आप सी चूज करो, फिर आप डी, फिर आप एच चूज करो। या फिर आप पहले डी चूज कर लो, फिर सी चूज कर लो, फिर ए चूज कर लो, फिर एच चूज कर लो। तो आप जिस भी ऑर्डर में चूज करो बुक्स, तो बुक्स तो वही आ रही है ना। और आपकी बुक्स तो कोई रैंकिंग भी नहीं है कि अगर फर्स्ट नाम ये चूज करना है, तो कोई वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपने फर्स्ट बुक यही चूज करनी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप जो कर रहे हो, बुक आपका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। आप किसी भी ऑर्डर में चूज करो बुक को, मैटर नहीं कर रहा। डेट्स हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जिसके लिए अब्दुल्ला रयान ये चीज क्लियर है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। इस चीज क्लियर है, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। अच्छा, आप पहला पार्ट बोला इन हाउ मेनी वेज शी कैन चूज सिक्स बुक्स। तो आपके 18 बुक है और 6 बुक चूज करनी है। तो 18 आपका एन हो गया, और आर क्या हो गया, 6 हो गया। सिंपल है। NCR 18C6। ये आपके पास कॉम्बिनेशन पहले पार्ट का आंसर आ गया। सही है। 18C6 आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो बिल्कुल आपके वर्किंग वैसे ही जो हम करते थे वहां पे करते थे परमुटेशन के अंदर, बस पी की जगह सी आ जाएगा। तो कैलकुलेटर आप देखो, आपके पास सी भी होगा। आपके पास सी कहाँ पर है, डिवाइड का ऑप्शन पर है। देखोगे आपको दिख जाएगा। तो बस सिर्फ ये करना है। अब पार्ट 2 देखते हैं। तो बोला हाउ मेनी ऑफ दीज चॉइसेस विल इंक्लूड हैरी पॉटर बुक। अब बोल रहा है कि आपके पास कितनी चॉइसेस में हैरी पॉटर की बुक होगी। मतलब 6 बुक आपने लेनी है, 6 बुक आपने लेनी है, लेकिन कितनी चॉइसेस में आपके पास हैरी पॉटर की बुक होगी। उसने बोला है कंटेन्स ओनली वन हैरी पॉटर बुक। ओनली वन हैरी पॉटर बुक। तो अगर बुक एक ही है तो ऑब्वियसली आपके पास वह जो आपके पास बुक ही एक है, तो एक ही चॉइस होगी ना। तो इसलिए आपके पास, हमारे पास एक बुक के लिए 1C1, क्योंकि N भी 1 है, R भी 1, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग बुक्स, तो 17 रह गई है। और 5 आपने चूज करनी है, बिकॉज एक तो आपके पास हैरी पॉटर लाजमी होगी ही होगी। उसने बोला है हाउ मेनी ऑफ दिस इंक्लूड द हैरी पॉटर बुक। तो आपने हैरी पॉटर बुक इंक्लूड करना है। तो हैरी पॉटर को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। हैरी पॉटर को आप फिक्स कर दो। तो जब भी हम फिक्स करते हैं क्या करते हैं आप, तो आपने एक बुक में हैरी पॉटर फिक्स कर दिया। अब रिमेनिंग जो 5 है, वो तो आप कोई भी ले लो। तो इसलिए इन 5 के लिए क्या करोगे, 17C5, मतलब 17 बुक है, उसमें से 5 कोई भी ले लो, मसला नहीं। मल्टीप्लाई बाय 1C1। अब 1C1 क्यों करा, बिकॉज हैरी पॉटर की बुक भी एक है और स्पेस भी एक है। सही है। और यहाँ पे चॉइस लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे सी लगाया है। इस अब्दुल्ला नया पार्ट क्लियर है। अब्दुल्ला आप क्लियर है। सर प्रेयर है सर, प्रेयर नहीं मैं बता दूँ। माइक तेज नहीं करता। सही। या फिर आप रिएक्ट कर लिया करो, खाली रिएक्ट तो होता है ना। अब जरा अब्दुल्ला सवाल यार पढ़ो, पार्ट 1 तक पढ़ो उसको। कौन सा वाला सर? 2.14। यस।
committee of 5 people is chosen from 6 men and 4 women. How many ways can this be done if this must be 3 men and 2 women on the committee? अब अगेन कमेटी, अब कमेटी का मैंने बताया जब भी आपके पास कमेटी सेलेक्ट होती है ना, या टीम सेलेक्ट होती है या कमेटी सेलेक्ट होती है, तो आपके पास कॉम्बिनेशन ही लगता है। तो अगेन आप फर्स्ट क्लास में नोट्स खोलोगे, मैंने बुक सेंड करी, फाइल मैंने सेंड करी है ग्रुप पे, उसमें लिखा हुआ है वर्ड्स। तो कमेटी का लफ्ज सुनते ही आपने बोला कि सर सी लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। सही है, परमुटेशन आप भूल जाओ। अब इसके लॉजिक भी देख लो। अब आपके पास एक कमेटी सेलेक्ट हो रही है, अब अगेन कमेटी को आप किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमेटी क्या है, सिंपल टीम ही है एक तरह से जो काम कर रही है किसी चीज पर। लेकिन अगर मैं बोलूं आपने रैंक करना है, तो रैंकिंग के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन, थर्ड कौन, तो ये रैंकिंग मैटर करता है। अगर आप थर्ड को फर्स्ट पे ला दो, तो फर्स्ट वाला बोला सर मेरा फर्स्ट था, आपने थर्ड पे क्यों ला दिया मुझे, तो चेंज हो जाता है रैंकिंग। बट कमेटी के अंदर, टीम के अंदर आपकी मर्जी, आप पहले सेलेक्ट किसी को भी कर लो। आप पहले कीपर को सेलेक्ट कर लो, फिर आप सेलेक्ट कर लो बैट्समैन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में आप सेलेक्ट करो। तो सो अगेन कमेटी, ऑफिस की कमेटी बन रही है, तो ऑफिस में आप किसी भी तरह को सेलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बोला है इफ देयर मस्ट बी 3 men and 2 women ऑन अ कमेटी। तो अगेन 3 men और 2 women चाहिए ना, तो आपके पास उसने बोला कि टोटल 5 लोग हमें लेने हैं, जिसमें 3 women, 3 men और 2 women होने चाहिए। सो टोटल 6 men है, तो एन क्या हो गया, 6 हो गया, और आर क्या है मैन के लिए, 3 है। तो 6C3 मल्टीप्लाई हुआ है वुमेन के लिए, वुमेन कितनी आपके पास, 4 है, और चाहिए कितनी, 2 चाहिए, तो 4C2। यही काम हमने पर मुझसे हमने करा है इस तरह का सवाल, तो हमने वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, बस सी का फर्क आ गया। सही है, तो मैन का आपने अलग करा, वुमेन का अलग करा, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। क्लियर है सवाल ये वाला, अब्दुल्ला नयान? जी। अच्छा जरा पार्ट टू पढ़ो अब्दुल्ला। If there must be more than 2 women on the committee, more than, huh? If there must be more men than women in the committee. अच्छा अब यहाँ पे तो इस तरह का सवाल आपको, आपने देखा नहीं होगा, उसके अंदर कहाँ पे नहीं लिखा हुआ, परमुटेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ आपने। सही है, ये सवाल नया सवाल है पार्ट टू वाला, ये सवाल आपने परमुटेशन में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ बनते हैं कॉम्बिनेशन, बनते हैं क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे कॉम्बिनेशन बनेंगे। किस तरह के, उसने बोला आपके पास देयर मस्ट बी मोर मैन देन वुमेन, तो आप इसके कॉम्बिनेशन किस तरह बनेंगे, जरा देख लो। मैं लिख रहा हूँ, तो देख लो, नया सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। कॉम्बिनेशन पा रहा हूँ, मैन और वुमेन। सही है। अब देखो, अगर आप जो है, कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी मोर मैन देन वुमेन, तो अगर मैं 4 मैन ले लूं और 1 वुमेन ले लूं, ये तो सही है, क्योंकि मेरे पास कमेटी है, 5 बंदों ही बन रही है, तो मुझे 5 पूरे करने हैं। और कंडीशन क्या है, मोर मैन देन वुमेन, तो 4 मैन 1 वुमेन, ये भी सही है। या फिर मैं लूं 3 मैन 2 वुमेन, ये भी सही है, क्योंकि उसने बोला मैन शुड बी ग्रेटर देन वुमेन, तो 3 मैन 2 वुमेन, ये भी सही है, राइट। अगर मैं 5 मैन ले लूं और 0 वुमेन लूं, 5 के 5 मैंने मैन ले लिए, मैंने वुमेन 0 लिए, तो ये क्या सही है, ये सही है, गलत क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला मैन शुड बी ग्रेटर देन वुमेन, वुमेन हो या ना हो मसला नहीं है, बस मैन आपके पास ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए 5 मैन लो, ये भी सही है। अब बताओ मुझे अब्दुल्ला, अगर मैं 2 मैन और 2 वुमेन ले लूं, क्या ये सही होगा? मुझे बताओ अब्दुल्ला, अगर मैं 2 मैन और 2 वुमेन लूं, क्या ये सही होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर मैं 2 मैन और 2 वुमेन लूं, क्या ये सही होगा? तो उसमें लिखा हुआ है ज्यादा होनी चाहिए और क्या, वुमेन। यस, और वैसे भी ये 5 बने नहीं रहेगी, आपका 2 + 2 4 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं। हम्म। तो आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही बन रहे हैं, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ही नहीं। आप देख भी लो, आप ट्राई भी कर लो, मैंने सब करके देख लिया, सही है। अब ये बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो अब क्या करोगे, अब आप इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसकी वैल्यू अलग निकालो, वैल्यू इन तीनों की अलग अलग निकालोगे वैल्यू, फिर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, राइट। तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया, करोगे, ये हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या बोला कॉम्बिनेशन, 4 मैन 1 वुमेन, तो अगर आपके पास 6 है ना, तो 6C4 मल्टीप्लाई बाय 4C1। अब सेकेंड पार्ट हो, 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2। अब थर्ड कॉम्बिनेशन पा रहा हो, तो 5 मैंने, तो 6C5, 6 है ना, 5 चाहिए आपको। अच्छा वुमेन तो है ही नहीं ना,
तो इसको आप 4C0 कर दो या लिखो ही नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। सही है। अब इन तीनों को आपने अलग अलग वैल्यू निकालनी है, इसके अलग निकालो, इसके अलग, इसके अलग, और इन तीनों को आप ऐड कर लो। समझ में बात अब्दुल्ला और रयान किस तरह करेंगे? तो हमने तीन कॉम्बिनेशन बनाए, सिर्फ इस पे तीन ही बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं। तो तीनों का आपने अलग अलग निकाली वैल्यू, आप तीनों को ऐड करो। समझ में आया? अच्छा अब्दुल्ला, पार्ट 3 पढ़ो। एक मिनट, अब्दुल्ला गायब हो गया, अब्दुल्ला को आने दो, फिर करते कंटिन्यू। अब्दुल्ला ने शायद लीव कर दिया है, नेट का मसला हुआ। 2 मिनट बाद करते कंटिन्यू। सो पार्ट 3 बोल रहा है, इफ देयर मस्ट बी 3 वुमेन, if there must be 3 men and 2 women and one particular woman refuses to be on the committee with one particular man, वो बोल रहे हैं आपके पास जो है 3 मैन और 2 वुमेन लाजमी हो गए ही हो गए, 3 मैन और 2 वुमेन लाजमी हो गए ही हो गए। लेकिन उसने एक और कंडीशन डाल ली कि कोई एक पर्टिकुलर वुमेन ने बोला है, मैं किसी पर्टिकुलर मैन कोई होगा, मैं उसके साथ कमेटी में नहीं होंगी। उनकी लड़ाई हुई, आपस में उनकी हो गई लड़ाई, वो बोल रहे हैं हम दोनों साथ नहीं होंगे। तो एक वुमेन जो उसने नाम लिया है और जो 1 मैन बोला है, वो दोनों एक साथ कमेटी में नहीं हो सकते। सही है। ये उन्होंने एक और एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी। सही है रयान, चीज क्लियर है? सवाल क्या बोल रहा है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है? अगर हम नेक्स्ट आगे करते हैं सॉल्व इसको, तो किस तरह सॉल्व होगा आगे? अब आपने इस तरह कॉम्बिनेशन बनाना है, आपके पास 3 मैन 2 वुमेन तो हो, लेकिन दो जो पार्टिकुलर मैन और वुमेन है वो दोनों साथ ना हो, वो दोनों साथ ना हो। मतलब देखो, आपके पास टोटल मैन कितने हैं? टोटल मैन 5 है, और टोटल वुमेन कितनी है? सॉरी, आपके पास टोटल मैन 6 है, लेकिन मैं इसको 5 क्यों कर रहा हूँ? मैं 5 इसको इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपके पास एक और मैन है, जो एक मैन है वो उस वुमन के साथ नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने अलग कर दिया मैंने। सही है। इसी तरह आपके पास कितने, इसी तरह आपके पास टोटल 4 वुमेन है, लेकिन मैं 3 वुमेन कर रहा हूँ, और एक जो वुमेन है जो बोल रही है मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं उसको मैं अलग कर देता हूँ। तो वो मैं गलती से आपके लिंक पे क्लिक करे आ रहा हूँ, वो आ जा रहा है error। भूल गया, मैंने खुद ही बनाई थी मैंने। सॉरी। सही है। सो मैं बता रहा हूँ, पार्ट 3 में बोल रहा है कि आपके पास कंडीशन है कि देयर मस्ट बी 3 मैन एंड 2 वुमेन, तो 3 मैन एंड 2 वुमेन शुड बी देयर। लेकिन साथ में से एक और डाली कंडीशन कि एक मैन और एक वुमेन साथ नहीं हो सकते, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, तो वो एक पर्टिकुलर मैन एंड पर्टिकुलर वुमेन, वो दोनों साथ कमेटी में नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा, दोनों साथ वो नहीं आ सकते। सही है। तो अब आपने इस चीज को दिमाग में रखे कॉम्बिनेशन बनाने। तो मैंने अगर मैंने 4 इसमें कॉलम बना दिए, हमारे पास टोटल मैन कितने हैं? 6 मैन है, लेकिन मैंने 5 लिए, और जो एक मैन जो है ना, जिसका मसला है वो उस वुमेन से नहीं आएगा, उसको मैं अलग कर दिया। सही है। अब अगेन मैंने, हमारे पास 4 वुमेन थी, मैंने क्या करा, मैंने 3 वुमेन कर दी, और जो एक वुमेन का मसला था ना, मैंने उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो अब अलग उसको हम ट्रीट करेंगे, बिकॉज अब वो बोलिए मैं उसके साथ उस पर्टिकुलर मैन के साथ नहीं आऊंगी, तो इसलिए हमें किसी एक को ही रखना है। तो पहले करते हैं कॉम्बिनेशन। पहले हम इस मैन को ले लेते हैं। सही है। ये हो जाएगा 1C1, और बाकी 5C2। क्यों? बिकॉज एक मैन ये हो गया, और बाकी रिमेनिंग आपने 3 लेने थे, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय वुमेन। अच्छा, अगर मैंने इस मैन को ले लिया है, तो मैं इस वुमन को नहीं ले सकता, इसको मैं नहीं लूंगा, इसको मैं नहीं लूंगा, बिकॉज कंडीशन क्या है कि या तो ये मैन आएगा या फिर ये वुमन आएगी, कोई एक आएगा, दोनों साथ नहीं आ सकते। तो मैंने इसको नहीं लिया, तो 1C0 मैं इसको नहीं लूंगा। बाकी आपने 2 वुमन लेने दी, तो 3C2, बिकॉज आपको 2 वुमन चाहिए थी। एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि अब आप इस मैन को ना लो, उस वुमन को ले लो, तो वही हो जाएगा 1C0। आपने मैन को नहीं लिया, बाकी 5C3 हो जाएगा, बिकॉज आपने 3 मैन लाजमी लेने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3C2। नहीं, 3C1 होगा, बिकॉज एक वुमन यहाँ से आएगी, और ये वुमन भी लाजमी
जो एक वुमन बची थी, इसको हम अब पिक कर रहे हैं, बिकॉज वो मैन तो नहीं आ रहा, तो वुमन तो आ जाएगी, राइट? तो टोटल आपने 2 वुमन लेनी है, तो आपने एक यहाँ से ली और एक यहाँ से ले ली। सही है, ये दो बनने कॉम्बिनेशन। तो एक में हमने करा, एक में हमने मैन को लिया, हमने एक वुमन को लिया। ये दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो क्या है? हम लोग ना उस मैन को ले रहे, ना उस वुमन को लेंगे, हम दोनों को नहीं ले रहे। ये तो पॉसिबल है कि आपकी मर्जी है, आप दोनों को ना लो। सही है, तो ये भी 0 हो जाएगा, 1C0, और ये भी 1C0, आप इन दोनों को ना लो। आप जो आपके जो पॉसिबल जो लोग सही है ना, लड़ते नहीं है, आप उसको बंधु ले लो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5C3 मल्टीप्लाई बाय 3C2। तो ये आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बन गए। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। आप इन तीनों का अलग अलग निकालो और इनको ऐड कर दो। इन तीनों का अलग अलग निकले, इन तीनों का आप ऐड कर दो। बिकॉज कॉम्बिनेशन नहीं होता है, आपको जो है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना होता है, उनको फिर आप ऐड कर सकते हो। सही है। परमुटेशन ऐसा नहीं होता, उसका अगर एक ही बनता है, परमुटेशन अरेंजमेंट। तो रेयान एंड अब्दुल्ला, क्लियर है ये वाला सवाल? सवाल थोड़ा नया था, मुश्किल तो नहीं, लेकिन नया सवाल। थोड़ा क्लियर है अब्दुल्ला आपको? रेयान आपको? रेयान आप चैट पे लिख दो मुझे।